और ठीक है, डिक्लटर द माइंड पर सार्वजनिक बोलने की चिंता के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। यहाँ एक आरामदायक बैठने की स्थिति खोज कर शुरू करें। अपने पैरों को फर्श पर सीधा रखें, अपने हाथों को अपनी गोद में रखें। यहाँ से शुरू करते हुए अपनी ध्यान को स्थिर करें। अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें, किसी भी तनाव को छोड़ते हुए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर करें। तो बस अपनी सांस को एक आरामदायक गति पर लौटने दें और बस शरीर को अपने आप सांस लेते हुए देखें, बिना सांस को बदलने की कोशिश की या इसमें कुछ जोड़ने की। बस महसूस करें कि हवा आपके नथुनों में प्रवेश कर रही है जब आप सांस लेते हैं और फिर छोड़ते समय बाहर जा रही है। और अगर आपका मन बोलने की स्थितियों के बारे में सोचने लगे तो हम बस इन विचारों को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं, बिना उन पर कोई कहानी जोड़े, और फिर अपनी ध्यान को सांस पर लौटाते हैं, शरीर को कुछ क्षणों के लिए खुद से सांस लेते हुए। और बस यहाँ ध्यान को सांस पर केंद्रित करते रहना। फिर से बस सांस को अपने आप देखते हुए, सांस के आसपास की संवेदनाओं को नोटिस करते हुए, जैसे कि हर सांस लेने पर पेट का उठना, हर सांस छोड़ने पर पेट का गिरना, फेफड़ों में प्रवेश करने वाली हवा की ठंडक, शरीर से निकलने वाली गर्म सांस। और फिर से जब भी मन विचारों की ओर भटकता है, हम स्वीकार करते हैं कि हम सोच रहे थे और फिर ध्यान को वापस सांस पर लाते हैं। हमें यहाँ खुद पर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, या खुद का न्याय करने की, या निराश होने की। और यही अभ्यास है, ये ध्यान देना कि जब मन भटकता है और खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाना।
और इसीलिए सार्वजनिक बोलने या वास्तव में किसी भी चीज के बारे में चिंता भविष्य के विचारों चिंताओं के बारे में होती है। यह ये अनुमान लगाने की कोशिश है कि क्या गलत हो सकता है। ये उस चीज़ के बारे में सोचना है जो हमें करना है, और इसलिए हम यहाँ जो कर सकते हैं वह है सांस का उपयोग करके खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। यदि आप पिछली बार को याद कर सकते हैं, या जब आपने सार्वजनिक रूप से बहुत अच्छा बोला था या आपको इसके बारे में अच्छा महसूस हुआ था, तो शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आप एक प्रवाह स्थिति में थे, आप उस क्षण में थे। और यही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को इस पल में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों में उलझने से बच रहे हैं, और इसीलिए यहाँ सांस पर ध्यान देते रहना है। और जब भी हम विचारों में उलझ जाएं तो धीरे से अपना ध्यान वापस लाना है। और इसीलिए एक बोलने की स्थिति को ध्यान में लाएं जो आपके लिए चिंता पैदा करती है। ये काम पर एक प्रस्तुति हो सकती है, बैठकों में बोलना या किसी समूह को संबोधित करना। और इसलिए अभी उस स्थिति में गहराई से न जाएं, बस इसे अपनी जागरूकता में हल्के से रखें, और फिर ऐसा करते समय ध्यान दें कि कौन से विचार उत्पन्न होते हैं। आप ऐसे विचार देख सकते हैं जैसे हर कोई मुझे जज करेगा, या मैं गलती कर दूंगा, या लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। और इसलिए इन विचारों से लड़ने के बजाय हम उन्हें जिज्ञासा के साथ बस देखते हैं। हम उन्हें एक चिंतित विचार या एक चिंताजनक भविष्यवाणी के रूप में मानसिक रूप से नोट कर सकते हैं, और फिर उनके साथ बैठें जब तक वे अपने आप नहीं चले जाते। और याद रखें कि ये विचार तथ्य नहीं है, ये आपकी समस्याओं का अनुमान लगाकर आपकी रक्षा करने का आपके मन का प्रयास है। और इसीलिए आप यहाँ अपने मन को मदद करने की कोशिश के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन फिर इन विचारों को सभी विचारों की तरह बह जाने दें। और इसलिए जब आपने इन विचारों या स्थिति को उठाया तो आप देख सकते हैं कि इस चिंता के आसपास कुछ शारीरिक संवेदनाएं थीं। और इसीलिए इस चिंता के आसपास कौन कौन सी शारीरिक संवेदनाएं हैं, इस पर ध्यान दें। क्या आपकी हृदय गति बढ़ रही है? क्या आपकी हथेलियां पसीना छोड़ रही हैं? क्या आपका पेट कस रहा है? और इसीलिए ये सभी सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं, और हम इनके साथ कुशलता से काम कर सकते हैं।
और इसलिए जब आप बोलने के बारे में सोचते हैं तो कोई भी शारीरिक संवेदनाएं जो उत्पन्न होती हैं उन्हें नोटिस करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करने के बजाय स्वीकृति के साथ उनमें सांस लें। अपने आप से कहें, यह मेरे शरीर में अभी चिंता है और यह ठीक है। और फिर अपने हाथों को अपने पेट पर ले जाएं। प्रत्येक श्वास और उच्छ्वास के साथ सांस के उठने और गिरने को महसूस करें। सांस के साथ खुद को स्थिर करना, बस इस शांत पेट की सांस को नोटिस करना और यह जानना कि जब भी आप बोलने के बारे में चिंतित महसूस करें, आप इस तकनीक पर वापस आ सकते हैं। और इस अभ्यास को समाप्त करने से पहले हम एक और दृश्य कल्पना का अभ्यास करेंगे। हम बोलने के साथ एक सकारात्मक अनुभव का मानसिक पूर्वाभ्यास करने जा रहे हैं। और अब अपनी बोलने की स्थिति को फिर से याद करें, लेकिन इस बार हम इसे पूरी तरह से अच्छा होते हुए कल्पना करेंगे। लगभग अवास्तविक रूप से पूरी तरह से अच्छा, इतना अच्छा कि आप इसे विश्वास भी नहीं कर सकते। और अब खुद को उस स्थान पर देखें जहां आप बोलने वाले हैं। पर्यावरण, कमरे, उपस्थित लोगों को देखें और खुद को आत्मविश्वास से खड़े या बैठे हुए देखें। आपकी मुद्रा, आपकी श्वास, आपके चलने का तरीका, आपका चेहरा, आपकी आवाज का स्वर, आपकी आवाज का तरीका। और जब आप खुद को बोलते हुए देखते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट और स्थिर है। आप अपने संदेश को संप्रेषित और जोड़ने के वास्तविक इरादे से साझा कर रहे हैं, न कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। आप खुद को उस प्रवाह अवस्था में देख सकते हैं। आप उपस्थित हैं, आप इस क्षण में हैं। और यदि आप अपनी कल्पना में खुद को एक छोटी सी गलती करते हुए देखते हैं, तो आप खुद को इसे सहजता से संभालते हुए देखते हैं। शायद रुककर, एक सांस लेकर और बिना इसे बड़ा मुद्दा बनाए आगे बढ़ते हुए। और फिर खुद को अपनी प्रस्तुति या टिप्पणियों के अंत तक पहुंचते हुए देखना, और आपको उपलब्धि और राहत का अनुभव होता है। आपने जो साझा करना चाहा था वह साझा किया और ये अच्छा रहा। और इसलिए अपने शरीर में इस सफलता और आत्मविश्वास की भावना को वास्तव में महसूस करने के लिए एक क्षण लें। तो जैसे हम इस अभ्यास को समाप्त करते हैं, याद रखें कि सार्वजनिक बोलने में आत्मविश्वास बनाना किसी अन्य कौशल को बनाने जैसा है। इसमें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, और इसलिए हर बार जब आप बोलते हैं, भले ही यह अपूर्ण लगे, आप उस कौशल को बढ़ा रहे हैं। और याद रखें कि एक व्यक्ति के रूप में आपकी कीमत इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप कितनी अच्छी तरह बोलते हैं या दूसरे आपके शब्दों को कैसे ग्रहण करते हैं। आपके पास साझा करने के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण और अनुभव हैं, और जब आप उन्हें साझा करने का साहस पाते हैं तो दुनिया को लाभ होता है। और यह भी याद रखें कि साहस का मतलब डर की कमी नहीं है। यह डर के बावजूद
काम करना है। और इसके साथ ही धीरे से अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। फिर से अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।